लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। सम्मान बरसेगा। मित्रों, जो अध्यात्म में आपको सिखाने वाला हूँ, मालूम नहीं कि आप सीखेंगे कि नहीं और हम सफल होंगे कि नहीं, लेकिन यदि आपने सीख लिया तो एक चीज़ और आपको मिलेगी। दुनिया की दृष्टि से आपको सम्मान मिलेगा। गुरुजी, वैसे तो सम्मान किसी को मिलता ही नहीं। हाँ, चापलूसी ज़रूर मिलती है। हाँ बेटे, चापलूसी तो खरीदी भी जा सकती है। पैसे भी दीजिए, चापलूसी भी खरीद लीजिए। चापलूसी आप कहाँ से भी खरीद सकते हैं। पैसे दीजिए, चापलूसी खरीद लीजिए। चापलूसी आप कहीं से भी खरीद लीजिए बेटे। जिसे आप इज्जत कहते हैं वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मैं जिस सम्मान की बात कहता हूँ वह वो चीज़ है जो उन लोगों पर बरसती है जिन्हें हम अध्यात्मवादी कहते हैं। उनके ऊपर सम्मान बरसता है, श्रद्धा बरसती है, और उससे जो फ़ायदा होता है उसे आप नहीं समझ सकते। मित्रों, श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ एक और चीज़ जुड़ी होती है और उसका नाम है सहायता। श्रद्धा के साथ सहायता जुड़ी होती है। श्रद्धा आपके साथ में आएगी। अगर जनसमाज का सम्मान आपके प्रति होगा तो आपके प्रति बेटे सहयोग जरूर आएगा। नानक के प्रति श्रद्धा थी, अतः लोगों का सहयोग आया। उनका स्वर्ण मंदिर बना हुआ, और जो इसका साक्षी है, बुद्धि के प्रति श्रद्धा पैदा हुई और उनके प्रति लोगों को सम्मान पैदा हुआ। अशोक ने तो कमाल ही कर दिया था। अमरपाली से लेकर अंगुलीमाल तक कौन कौन जाने कितने आदमियों का सहयोग इस कदर बरसता था कि मैं आपसे क्या कहूँ। जहाँ सम्मान होगा वहीं सहयोग अवश्य बरसेगा। मित्रों, जहाँ सम्मान होता है वहाँ सहयोग आता है। महापुरुषों सहयोग बरसा, गांधी जी पर सहयोग बरसा। अरे, मैं तो ये कहता हूँ अनेक आदमियों पर सहयोग बरसा। सामाजिक जीवन का अध्यात्म। मित्रों, ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी तीनों को मिलकर सामाजिक जीवन में अध्यात्म हो जाता है। अध्यात्म कैसा होता है? अध्यात्म को जीवन में अप्लाई कैसे करते हैं? अपने विकृत जीवन के संयम के रूप में हम अप्लाई करते हैं। समाज में हम जिम्मेदारी, वफादारी, ईमानदारी के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जीवन में ये तीनों को समाविष्ट कर लेते हैं तो वो अध्यात्म हो जाता है। नहीं साहब, भजन और माला को अध्यात्म कहते हैं। चल, सब बात में भजन लगा देता है। भजन भी दिमाग का एक ही खेल है। वह अपने अंत मन की एक कसरत है। कसरत कई तरह की होती है। अंत चेतना को व्यायाम का एक मान वह भी है जिसको आप मंत्र कहते हैं। वह भी अध्यात्म का एक हिस्सा है, लेकिन केवल वही सारा अध्यात्म नहीं हो सकता। वह एक हिस्सा है। मंत्र भी एक हिस्सा है। समस्त अध्यात्म मंत्र नहीं हो सकता। गुरुजी, आप अध्यात्म से अनुदान के विषय में कह रहे थे। बेटा, मैं कह रहा था कि जब सम्मान आता है तो सहयोग भी आता है, श्रद्धा आती है। आप क्यों नहीं सुनते? हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे सब विरोधी हैं। विरोधी भी बेटे इज्जत करते हैं। क्रांतिकारियों को बेटे अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी। उनको फांसी देने वाले मजिस्ट्रेट ने उनके जो रिमांड लिखे हैं उसे पढ़कर देखिए आप। उन्होंने क्या रिमार्क लिखे हैं? उन्होंने ये रिमार्क लिखे हैं कि हम इनकी इज्जत करते हैं क्योंकि उन्होंने जिस काम के लिए गुनाह किए तो वो मकसद बहुत ऊंचे थे। इन्होंने गुनाह किए, इसलिए हमारा संविधान, हमारा कानून कहता है कि इन्हें जेल में फांसी लगनी चाहिए। इसलिए हमने फांसी लगवा ली थी, पर फांसी लगाते हुए हम इनकी इज्जत करते हैं। सिद्धिया के कई प्रकार, संयोग एवं अनुदान। मित्रों, आपको इज्जत मिल सकती है। किससे? उस अध्यात्म से जो हम आपको सिखाने वाले हैं, उससे आपको इज्जत मिलेगी। तो आप देखना, आपको सहयोग भी मिलेगा। सहयोग कहाँ से मिलेगा बेटे? हमको पहले मिली है इज्जत।
फिर हमको मिली है सहायता। सहायता नहीं मिलती तो हम कहाँ से ये सब काम चला रहे हैं। बताइए हमारे कितने जीवनदानी मुट्ठी में है। एक ब्रह्मचर्य में कितने आदमी काम करते हैं। वो क्या हैं, 8-10 वो हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, PhD भी हैं, मेडिकल के MBBS हैं, MBS हैं, MD हैं। कितने लड़के काम करते हैं। इनको नौकरी देकर तो देखिए। एक एक व्यक्ति कम से कम 1500 रुपये की नौकरी छोड़कर आया है। कितने आदमी हैं, 20 हैं। कितने रुपए लगेंगे, 30,000 रुपये महीना लगेंगे। पहले नौकरी दीजिए, पीछे काम लेना। ये सब कहाँ से आता है। शर्म के रूप में सहयोग, अकल के रूप में सहयोग, भावनाओं के रूप में सहयोग। आप सहयोग का अर्थ केवल पैसा समझते हैं। मित्रों, अगर आपको यही ख्याल है कि सहयोग का अर्थ पैसा होता है तो चलिए मैं अभी देता हूँ। गांधी जी पर भी पैसा आया था, दूसरों पर भी पैसा आया था, तीसरों पर भी पैसा आया था। विनोबा पर कितनी ज़मीन आ गई, करोड़ों एकड़ ज़मीन भूदान में आ गई। मैं क्या कहूँ बेटे, कोई इतनी ज़मीन खरीदता तो दिवाला निकल जाता। हमने ज़रा सी ज़मीन खरीदी, 1.5 लाख लग गया। उन्होंने कितनी ज़मीन खरीदी, करोड़ों रुपयों की ज़मीन खरीदी। विनोबा ने भूदान यज्ञ में सहयोग दिया था। आपको सहयोग मिलता है, किसी का नहीं मिलता। धर्मपत्नी का मिलता नहीं साहब, उसका भी नहीं मिलता। माता जी का मिलता नहीं, माता जी का भी नहीं मिलता। पिताजी का भी नहीं मिलता। किसी का नहीं मिला सहयोग। नहीं साहब, सब बड़े चालाक हैं और इस सब दुनिया बेईमान है। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। दुनिया तो है ही चालाक, लेकिन हर आदमी के भीतर एक और मादा है। कौन सा वाला, जो दूसरों की सहायता करता। आप पहले अपना सम्मान प्राप्त कीजिए। मित्रों, लोग सम्मान नहीं देते, सम्मान लिया जाता कैसे। उस अध्यात्म से जो आपको सिखाने वाला है और समझाने वाला है, उससे आप क्या करेंगे। उस अध्यात्म की कीमत पर आप जनता का सम्मान खरीदेंगे। फिर क्या होगा, फिर आप पर सहयोग बरसेगा। ये क्या हो गया, ये सिद्धि नंबर 2 है। ये किसकी सिद्धि हो गई, ये बाहर की सिद्धि हुई। ईश्वर, जीव और प्रकृति 3 होते हैं। मैं पहले जीव की बात कह रहा था। जीवात्मा के भीतर से, हमारे अंतर्मन से जो सिद्धियां निकलती है, अभी मैं उसका हवाला दे रहा था। अब मैं प्रकृति का हवाला दे रहा हूँ। प्रकृति के साथ सामान जुड़ा हुआ है। बहिरंग से आपको तरह तरह के सहयोग मिलेंगे, सहायता मिलेगी, तरह तरह की प्रश्नाएँ मिलेंगी, तरह तरह के भाव मिलेंगे। साथियों, जो सिद्धांत से अध्यात्म में सिखाने वाला हूँ और जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है, उस अध्यात्म की सफलता पर मेरी उम्मीदें टिकी हुई है और जिस सफलता के आधार पर भविष्य टिका हुआ है। आप अगर जंजाल में फंसेंगे तो मरेंगे नहीं साहब। मंत्र जपेंगे और पैसा कमाएंगे, ये सब झूठ है। अभी भी यही जाल साजिश के लिए बैठा है। जादूगरी लिए बैठा। जादू क्या होता है, मिट्टी में फूंका हो गया जादू। यही है तेरा अध्यात्म। बाजीगर कहीं का बाजीगरी सीखने आया है। क्या सिखाएंगे बाजीगरी, सिखाएंगे मिट्टी में फूंक मारिए, पैसा मंगाइए, गायत्री मंत्र पढ़िए और बेटा पैदा कर दीजिए। हट मूर्ख कहीं का, ये क्या करता रहता है। बेअकली की बात। अध्यात्म बेअकली का नाम नहीं है। बेअकली अलग बात है, अध्यात्म अलग बात है, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसको पाकर हिंदुस्तान शानदार हुआ था और आप भी शानदार हो सकते हैं। वो अध्यात्म अलग है और ये बेअकली अलग है। कौन सी, जो मैं शुरू से ही कह रहा था, मनुहार और उपहार की। मनुहार कीजिए और उपहार पाइए। बेटे, ये बच्चों का धंधा है। अगर आप बच्चे हैं तो मैं नहीं कह सकता, और छोटी चीज़ों तक भी मैं नहीं कह सकता, पर अगर बड़ी चीज़ों की बात है तो बड़े लोगों की तरह से आप इजहार करना शुरू कीजिए। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।